पावर लाइन हाँ। ज्वाइंट है, तो कस वो चलाना एक उन्होंने। साइड तो बीप कर रहे हैं, अलर्म में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड रीडिंग के साथ में वो 2-3 जगह बात किया, एक बरेली में बात किया। तो अफवाह डालती है। तो जो लोग डालते हैं सर वो सब अफवाह। तो मतलब फ्री में सीख रही हो? जी सर। क्यों? सर आपकी मेहरबानी है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ जाना नहीं अच्छा। वो उसके पास उससे रोशनी पैदा हो रही है, अंधकार मिल रहा अंधकार है, हो रहा तो है, दूसरों की बातों में रह के फिर आप अपना ही नुकसान करेंगे। अपना नुकसान करेंगे। जी। के बारे में देखिए, सबसे पहले हम स्टेप जो आसान तरीके से सीखेंगे, हम 3-4 मॉडलों में अलग अलग सीखेंगे बक और एलडीओ। यह नहीं है कि एक बोर्ड में सीख लिए तो हो गया, और ये भी नहीं है कि मैंने सिखा दिया तो आप सीख गए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या है कि आपको मेरे बताए अनुसार मेहनत करनी होगी बार बार, जब चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम यहाँ पे जो है किसी भी सर्किट को ओपन करते हैं, तो पहले हम 3-4 मॉडलों में सिखाऊंगा मैं, नए पुराने 4G 5G में। तो पहले 5A के अंदर सिखा रहा हूँ। इसको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि इसको आपको समझने के लिए नहीं, आसान पड़ेगा बस, और कोई नहीं है सिखाने के। तो कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन सिखाने से समझ ना आए तो फिर वो बेकार है। बोर्ड के अंदर आप देख रहे हैं पावर आईसी है। किसी भी फोन के अंदर बक एलडीओ चेक करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका। पावर आईसी का नाम चेक करें, किसका नाम क्या है। इसका नाम है U0700। आपको यहाँ जाना है, फाइंड करना है। U0700 फाइंड किए, ये 6 जगह दिखा रहा है, यानी कि U0700 क्या है, एक पावर आईसी है, लेकिन इसे पार्ट कितने हैं, 6। यानी कि एक आईसी को 6 जगह अलग अलग दिखाया है, थोड़ा थोड़ा सर्किट। ये कौन सा है, ई। ये क्या है, ए। यानी कि ABCD इस तरीके से। तो पहला तो ये आ गया। इसके अंदर देखेंगे कि क्या सर्किट है, यहाँ पे देख रहे हैं। देखो इसके अंदर कोई जो है हमारा बक एलडीओ का सर्किट नहीं है। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे बक एलडीओ कैसे जाने। बक एलडीओ जानने के लिए क्या करना है, देखो ये भी बक एलडीओ का मतलब होता है उसमें बहुत सारी कॉयल हैं, बहुत सारे कैपेसिटर लगे होंगे, दूसरी बहुत सारी पिनों पे बीपीएच इनपुट इनपुट होती है। इसको नेक्स्ट करें। ये नहीं है, ये नहीं है। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, एक बड़ा सर्किट दिख रहा है, बहुत सारी कॉयल दिख रही हैं, बहुत सारे कैपेसिटर दिख रहे हैं। तो इनके नाम चेक करते हैं। ये लिख रहा है इस पर बीपीएच। बीपीएच का मतलब होता है बैटरी का फेस। अब बीपीएच लाइन जो आपकी कहाँ से बनती है, चार्जिंग आईसी से। अब चार्जिंग आईसी से बीपीएच लाइन जो बन रही है, इन पे इतने कैपेसिटर, यहाँ पे 6 कैपेसिटर लगे हैं। जितने इनपुट में कैपेसिटर होते हैं उतनी आउटपुट में कॉइल मिलती है, गिन के देख सकते हो, 6 6। अब बीपीएच लाइन पावर आईसी में जब सबसे पहले इनपुट होगी तो करेगी क्या। पावर आईसी को एक सिग्नल मिलेगा, वोल्टेज इसमें आया। वोल्टेज जो आ रहा है बीपीएच का, सबसे पहले किस पर जा रहा है, 39 नंबर की पिन पे। इस पे लिख रहा है वी इन, यानी कि S1। वी का मतलब होता है वोल्ट, इन का मतलब इनपुट, वोल्टेज इनपुट। S1 क्या है, एस का मतलब होता है कि ये जो पावर आईसी का जो पार्ट है, एस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि SMPS। कंप्यूटर में जो SMPS होता है उसका मतलब क्या है कि जब उसमें पावर केबल लगाते हैं, बटन दबाते हैं, तो जितना जिसको वोल्टेज चाहिए, रैम CPU हार्ड डिस्क, वो उतना अलग अलग देगा। ऐसे ही जो इतना सर्किट है ये पावर आईसी का, ये SMPS है। तो इसके अंदर एस लिखा है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कहाँ लिखा है, जूम आउट करके देखेंगे तो आप यहाँ देखते हैं, इस कोने पे देखिए दिखाई देगा, सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ लिख रहा है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि S1 2 3 4 5 6। इन पर कितने एम्पियर बनेंगे, एम्पियर सारे इस पर इसके सामने लिखे हुए हैं कि किस लाइन पर क्या एम्पियर आना चाहिए। वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वोल्टेज आपको कहाँ मिलेंगे, इन लाइनों पे। अब इसमें जो हम चेक किए, यहाँ पे 39 नंबर की पिन पर क्या नहीं हो रहा है, बीपीएच। जब इस पर बीपीएच इन होगी तो क्या होगा, जब बीपीएच इनपुट होगी तो आउटपुट में आप देखेंगे क्या मिलेगा। जो आप ये नाम देख रहे हैं ना इसका, इनपुट में S1, तो आउटपुट में भी S1 ही मिलेंगे। S1 एरा, S1 एरा।
इस तरीके से। तो ये इनपुट हुआ, इसका आउटपुट क्या हुआ, ये आउटपुट है। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने यहाँ देखा समझा, अब आउटपुट में हमने चेक किया तो आउटपुट में हमने देखा यहाँ पे क्या लगा है, कॉइल L0801। बोर्ड में खोजनी है कहाँ है, तो यहाँ पे जाएंगे L0801, ये रहा, यहाँ पे दिया है L0801। तो ये कॉइल का कनेक्शन कैसे है, देखो पावर आईसी से जो कॉइल निकल रही है, यानी कि 51 और 52 नंबर की बॉल से निकल रही है, यानी कि दो बॉलों से। ये दो बॉलों से जो लाइन निकल रही है कहाँ जा रहा है, कॉइल पे। कॉइल पे लाइन जब जाएगी तो आगे एक नाम लिखा है VREG-S1। VREG का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेट। एस का मतलब बताए थे स्विच मोड पावर सप्लाई। वन का मतलब है सबसे पहले यह बनेगा वन, कितना वोल्ट बनेगा इस पे, 1.2। यहाँ लिख रहा है पावर फॉर MSM मोडम। MSM का मतलब होता है क्वालकॉम CPU। जिस फोन के अंदर क्वालकॉम CPU मिलेगा ऐसे MSM के नाम से मिलेगा। यानी कि यहाँ समझ में आ गया होगा कि यह वोल्टेज जो है CPU को ऑन करने के लिए है 1.2। इस नाम को और इस नाम को आप चेक करेंगे, गौर से देखिए। इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको छुपा देता हूँ, इस तरीके से। अब देखो नाम सेम है। जैसे मैं उंगली हटाता हूँ तो आप देखें इस पे लिख रहा है RE रिवर्स। तो हम इस नाम को यहाँ टाइप करते हैं, इस पे लिख रहा है VREG-1S1-1P225। हमने जब इसको फाइंड किए तो ये जो यहाँ पे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इसके अंदर कि ये चार जगह है। अब ये यहाँ पे सेलेक्ट है, नेक्स्ट करेंगे, कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे आने के बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे, कहाँ जाएगा, इस पे। फिर नेक्स्ट करेंगे, कहाँ जा रहा है, इस पे। तो यहाँ भी रिवर्स है। तो ये पावर आईसी से निकल के देखो, फिर चले यहाँ से निकल के कहाँ गया, यहाँ पे, यानी कि इसमें वापस रिवर्स हो गया। जब इसमें पावर आईसी में रिवर्स होगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज बनेगा हमारा, जिसको कहते हैं हम बक बोल्ट L0801। L0801 ये क्या है, ये यहाँ पे जो बनेंगे बक बोल्ट बनते हैं कॉइल पे, इसको कहते हैं बक बोल्ट। अब इसके बाद जब यहाँ 1.2 वोल्ट बन जाएगा, इसमें जानेगा तो इसको चलाएगा किसको, नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट करें, यहाँ पहुँचे। यहाँ आने के बाद देखिए कि ये लाइन यहाँ से निकल के कुछ कंपोनेंट है, इतने कंपोनेंटों से होती हुई यह लाइन आपकी कहाँ जा रही है। आईसी को चेक करें पहले कौन सा है, यहाँ पे नाम दिया U1101। U1101 क्या है, एक आईसी है, कौन सा है इसमें चेक करें, ये CPU के अंदर ये लाइन जा रही है। अब यह लाइन क्या हो कर रही है, यह लाइन जो आपका CPU को एक्टिव कर रही है, यानी कि इस लाइन से CPU की इतनी पिन पे अंदर पहुंचेगा और इतनी पिन आपस में बीप करेंगे। अब इतना चेक किए, नेक्स्ट करें, वापस वहीं आए। यानी कि यह जो लाइन है किस लिए है? सिर्फ CPU को ऑन करने के लिए है बस, और इसका कोई काम नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे, देखो एक लाइन मैंने बताई, एक लाइन आपको चेक करनी है खुद से। अब ये नहीं अभी देख रहे हैं तो अभी सीख जाएं, दो चार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे, जरूर समझ में आएगी। ये क्या लिख रहा है, MSM कोर और GR यानी कि ग्राफ, यानी कि CPU के अंदर ही ग्राफिक इनबिल्ड होते हैं, यानी कि आप उसे कह सकते हैं GPU यानी कि ग्राफिक। तो ये दोनों चीजें हमारी CPU के अंदर, इसको ऑन करने के लिए क्या चाहिए, 1.2। कौन सा वोल्टेज है ये, 1.2 किससे बन रहा है, बक टू। बक टू से और बक वन से CPU ऑन होंगे। इसका आगे हम यहाँ नीचे पहुंचे, यहाँ पे चेक करेंगे, इस पर लिख रहा है पावर फॉर लो वोल्टेज LDOs, ये हाई। अब इसके बाद हम आगे चेक करते हैं इसके अंदर कि ये LDO है। अब देखो जैसा हमने बक चेक किया वैसे LDO चेक करेंगे, इस पे है। देखो किसी भी फोन के अंदर आप चेक करेंगे, कोई भी फोन हो दुनिया का जिसके अंदर लो LDO मिलता है ना, उस पर वोल्टेज मिलेंगे आपको 1.3। ये ध्यान करने वाली चीजें हैं।
और जहाँ हाई हाई एलडी होता है वहां पे मिलते हैं 2.5 वोल्ट यानी कि 2 वोल्ट। अब हमें ये सर चेक करना सर है। सर हेलो सर, हाँ बोलिए। ये आईसी निकालने के बाद चेक करना ही है, पावर आईसी अंदर ही रहेगी? आईसी लगी होनी चाहिए, बैटरी भी लगी होनी चाहिए, चार्जर भी लगा होना चाहिए, उसके बाद चेक होंगे। ट्रेस करना बताएंगे बाद में फिर आप? हाँ पहले सर्किट समझ लें, फिर इसको ट्रेस करेंगे, वोल्टेज भी चेक करना बताएंगे। हाँ जी पहले पता जरूर। तो हो हमें कि करना क्या है, कहाँ पे करना है, पता ही नहीं है तो फिर गड़बड़ है। जी हाँ। सर ये वोल्टेज चार्जर लगाने से नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा सिर्फ चार्जर चार्जर लगाने से। लगाने अब यहाँ पे जो बन वोल्टेज जाएगा। देख रहे हैं इस पे आ रहा है लो एलडीओ और हाई एलडीओ, दोनों चीजें बताइए। जैसे हम ऊपर बक चेक किए थे ऐसे ही हम यहाँ पे डालेंगे वी आर ई जी एस थ्री डैश 1P5 1P325 लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद में ये जब सर्च हुआ कह रहा 2 जगह है, एक तो ये हो ही गया। इसके बाद कहाँ जा रहा है, इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट किए तो यहाँ आए, कहाँ जा रहा है, ये पावर आईसी से निकल रहा था, कहाँ जा रहा है, नाम चेक करो यहाँ क्या लिखा है, U0701 यानी कि बक बोल्ट पावर आईसी से निकल के पावर में गया। कैसे, ये देखो ऐसे ये बोल्ट यहाँ से निकला, कॉइल थी इसमें ऐसे, और इसमें ऐसे वापस रिवर्स आ रहा है इसके अंदर ऐसे। अब कितनी पिनों पर जा रहा है, इतनी पिनों पे। अब इसमें क्या था, पावर से निकल के फिर पावर में जा रहा है। तो बक जो था यानी कि जो एलडीओ की जो सप्लाई बन रही है ये बन गई इस कॉइल पे। अब कॉइल ने क्या किया, 1.3 वोल्ट इन पिनों पर एंटर करेगी, कितनी पिनों पर, इतनी पिनों पर एंटर हो गया। जब इसमें एंटर हो जाएगा तो यहाँ पे ये बता रहे हैं इसके अंदर कि जो आप देख रहे हैं 111 यानी कि 111 नंबर की पिन पर एलडीओ आता है कौन सा, 1.3 का। 111 नंबर की पिन पर एलडीओ आता है 1.3 का। तो क्या बनेगा, यानी कि यह वोल्टेज ओके हो जाए और 100 नंबर 11 पिन पर आ जाए तो कौन सा एलडीओ बनेगा, जो यहाँ देखना VREGL। इसका मतलब है LDO 1 और LDO 19 बनेंगे। LDO 1 और LDO 19 बनेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये कहाँ मिलेंगे, जब इनपुट यहाँ पे हो रहा है और ये कह रहा है कि 111 पे जब आ जाएगा तो हमें आउटपुट इसका ये है। L1 और L19 देखें, L1 एरा L1। अब जबकि इस पे 111 नंबर की पिन पर वोल्टेज नहीं आता तो ये दो सप्लाइयाँ बंद होंगी। ये दो सप्लाइयाँ जो बंद हो जाएंगी तो L1 और 19 एक खराब होने से क्या होगा, RFIC बंद होगी। तो L1 2 3 लग रहे हैं। अब L19 देखना है तो देखो ये क्या है, वाईफाई, यानी कि 111 नंबर की पिन पर लो एलडीओ नहीं आता है तो आपका जो उसमें सर्किट बंद होगा, एक वाईफाई और एक नेटवर्क। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 139 नंबर की पिन पर 1.3 वोल्ट नहीं आते तो क्या बंद होगा, L2 और 23 यानी कि L2 और 23 यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो L2 और 23 तक क्या चल रहा है, L2 एरा L2। यहाँ पे जो चल रहा है ये क्या है, LPDDR यानी कि ये रैम है। यानी कि ईएमएमसी के अंदर जो रैम होती है उसको चलाने के लिए 1.2 वोल्ट चाहिए। रैम पे वोल्टेज नहीं आएंगे तो ग्राफिक आने वाले नहीं है। अब यहाँ पे आपने इतना समझा, तो इसी तरीके से इन दोनों लाइनों को आप चेक करेंगे, एक लाइन मैंने बताई है। इसके बाद इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं, जहाँ थे वहीं चलते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है हाई एलडीओ पर, S4 है। अब S4 हम चेक करेंगे तो ये साथ साथ रहते हैं, इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पहुंचे तो यहीं पे देखेंगे S4 कहीं है, ये रहा S4। अब S4 कैसे बनना है इसके अंदर, S4 जो है आपका
यहाँ से कॉइल से निकल के पावर आईसी के दूसरे सिरे से इस तरीके से इनपुट कर रहा है, सेम प्रोसेस जैसा अभी चेक किए। अब जब S4 पर सप्लाई आ जाएगी तो क्या बनेगा? देखो S4 पर क्या है, 2.5, यानी कि 35 नंबर की पिन पर हाई एलडीओ बन जाता है, आ जाता है 2.5। तो L 4 5 6 7 16, ये है एलडीओ बनेंगे तो 4 5 6 7। तो इधर देखते हैं, 4 5 6 7 ये है आउटपुट है इसका, इनपुट ये रहता है, आउटपुट ये रहता है सामने से। तो 4 5 यानी कि RFIC बंद, डिफॉल्ट ऑन एनालॉग EMMC वाईफाई WCN, यानी कि ये सेक्शन हमारे इतने बंद होंगे। कब? जब इसकी एक पिन पर 35 नंबर की पिन पर वोल्टेज नहीं आएगा तो इतना सर्किट बंद रहेगा। इसलिए डेड फोन को ऑन करने से पहले हमें बक एलडीओ के बारे में पता होना चाहिए, टेस्ट करना आना चाहिए, चेक करना आना चाहिए, जब भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं पावर आईसी के अंदर आप देखेंगे लिख रहा है बीपीएच, और जो बीपीएच है ये पावर आईसी के 33 नंबर की बॉल पे जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 33 नंबर। जब 33 नंबर पे बीपीएच आएगा तो क्या बनेगा? एलडीओ 8 11 12 17 22, 8 11 12 17 22 बनेगा। ये कहाँ है? ये सब यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया बक और एलडीओ के बारे में। इस तरीके से आप इनको जान सकते हैं कि बक एलडीओ कैसे चेक करना है। पहले तो सर्किट पता होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ ये चेक करना आना चाहिए। इसके बाद चेक कैसे करेंगे इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा एक वीडियो, कि हम इनको कैसे चेक करते हैं। तो इसके अंदर पावर आईसी के अंदर सबसे पहले बीपीएच इनपुट होती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइन। पहले जो आया वो पहला प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब है जब बक बोल्ट बनते हैं तो सेकेंडरी लाइन होती है। इसके बाद बनते हैं एलडीओ। देखो बक बन जाएगा उसी के बाद तो ये बनेंगे, ये बक बन जाएगा यहाँ पे। जब एलडीओ बनेगा तो कौन सी लाइन होगी? थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन है, तीन रहती हैं, तीन पार्ट के अंदर। अब इधर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये सब क्या है? इसके ये सेक्शन है, जितने भी हैं ये सब सेक्शन है। इधर जो आप देख रहे हैं इनका बीपीएच और बक इसका इनपुट है। बक और बीपीएच से क्या होता है? पावर आईसी को एक्टिव यानी कि ऑन किया जाता है, और एलडीओ से सीपीयू एमएमसी भी ऑन होते हैं, सर्किट भी हमारा ऑन होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दो एलडीओ दिए हैं, डिफॉल्ट ऑन ऑफ। डिफॉल्ट ऑन ऑफ का मतलब होता है, डिफॉल्ट ऑन ऑफ का मतलब होता है एक वोल्टेज बनाने पर बने, एक विदाउट बनाने पर। यानी कि जब चार्जर बैटरी लगी हो तो अपने आप बन जाएगा 1.8। और डिफॉल्ट ऑफ जो है इसको पावर बटन स्विच करना पड़ेगा जब बनेगा। तो हम डिफॉल्ट ऑन पे ही चेक कर लेते हैं बैटरी चार्जर लगा के। यहाँ पे लिख रहा है VREG L5, VREG L5 -1 P8। देखो ये मैंने सर्च किया, जब ये सप्लाई बन जाएगी ना यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन पे 1.8, तो इससे क्या एक्टिव होगा? यदि यहाँ वोल्टेज ना बने तो क्या होगा? तो पहले यहाँ वोल्टेज बनने से पहले क्या होना चाहिए? L5 लिख रहा है ना, तो L5 बनने से पहले क्या बनेगा? L5 है, तो हम यहाँ चेक करेंगे L5 कहाँ है। ये रहा L5, यानी कि 35 नंबर की बॉल पर जब 2.5 वोल्ट नहीं आएगा तो आपका जो है क्या नहीं बनेगा? यह नहीं बनेगा। अब इससे क्या ऑन हो रहा है? 22 जगह, यानी कि 22 पॉइंट ऐसे हैं बोर्ड के अंदर, इस लाइन के बाद में 22 जगह ऑन होंगी।
तो हमें अब क्या करना है, इसमें नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पहुंचे तो यहाँ से क्या ऑन हो रहा है, पावर आईसी से पावर आईसी ऑन की जा रही है, टच स्क्रीन ऑन हो रही है। ये जिसमें जा रहा है चेक करेंगे, इसका नाम देखेंगे यहाँ पे CPU 1101 CPU में जा रहा है। इसके बाद एलईडी में है, जो देख रहे हैं I2C, जो मैंने पहले आपको कराई थी क्लासेस की, शायद याद हो ना हो, लेकिन इसी को कहते हैं प्रोटोकॉल। और जो ये वोल्टेज आते हैं LDO होते हैं जो देख रहे हैं, और इसमें 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस मिलती है जिस फोन में I2C होगा उसके अंदर। नेक्स्ट करेंगे, ये भी CPU है। सर I2C का क्या काम है? नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे U1101 CPU ये क्या है, ये भी CPU है, CPU है। ये EMMC यानी कि जो वोल्ट CPU को जा रहे हैं भाई, वोल्ट LDO के हमारे EMMC पे जा रहे हैं, जिसमें कि 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ पहुंच रहा है, CMD। अब यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं पहुंचता है तो EMMC एक्टिव नहीं होगी, तो फोन भी डेड रहेगा। EMMC ठीक है। बाकी के सेक्शन मिलेंगे सब, ये कोई मॉसफेट है, किसी भी सेक्शन का हो सकता है। VDD SD लिख रहा है तो यानी कि SD कार्ड का है ये। ये लिखा है यहाँ पे फोर्स USB बूट, इसका मतलब होता है कि इस पिन पे और इस पिन पे या 1.8 पर, इस पे जब आप चिमटी रखते हैं तो क्वालकॉम का मोबाइल क्वालकॉम पोर्ट पे जाता है फ्लैशिंग अनलॉकिंग के लिए। इन दोनों को तो इसमें 1.8 कहाँ से आ रहा है, LDO है। यदि LDO खराब हो तो फोन कोई भी नहीं बनाएगा। इसके बाद नेटवर्क में भी जा रहा है, लो बैंड हाई बैंड से सब, मीडियम बैंड, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेटवर्क है, नेटवर्क है। तो इस तरीके से जान सकते हैं ये क्या है। ये एग्जिट बक SMB है, जो कि 2.2 किलो ओम के साथ में ये हमारा I2C पे जा रहा है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी लाइन कितना। देखो ये लाइन, इन पर कोई सेक्शन नहीं है, डिफॉल्ट ऑन ऑफ है, यानी कि इनसे हमारे जितने भी सेक्शन होंगे वो सेक्शन ऑन हो रहे हैं, CPU EMMC जो भी है। बाकी के यहाँ पे सेक्शनों के नाम लिखे हैं। अब जिस पर कोई वोल्टेज ना मिले तो हमें इनपुट में इसका देखना होता है कि आप BPS से इन हो रहा है या S3 से या S4 से। तो हम उसका इनपुट चेक करते हैं। अब देखो IC रिबॉलिंग तो कोई इतना कठिन काम नहीं है, उसे आसानी से सब सीखेंगे और करेंगे। अब IC रिबॉलिंग करके लगा दी, नहीं एक्टिव हो रहा है या कोई चीज़ नहीं बन रही, सर्किट में दिक्कत है, तो कैसे जाने। यदि स्कीमेटिक डायग्राम नहीं आता है तो आप नहीं जान पाएंगे और ना ही सीख पाएंगे, फिर उसमें समस्या रहती है। अब बक LDO के बारे में मैंने बताया है, बोलिए इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। जी सर। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एक बार में इस वीडियो को आप 2-4 बार देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। साथ के साथ में आपको प्रैक्टिस और इसका प्रैक्टिकल करना होगा, तभी क्लियर होंगी। पहले तो समझ में आना चाहिए। हाँ सर। सर समझ में तो आ गया। हाँ जी, बक LDO समझ में आया सबके, नहीं। आ गया सर, समझ में आ आ गया। गया है। हाँ, बाकी का गया। और आ गया आएगा सर, आ गया। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम, देखो सर्किट नहीं समझ में आएगा तो रिपेयरिंग करना मुश्किल है। अभी IC के वोल्टेज ही नहीं चेक कर पा रहे, बस रिवॉल्विंग करके बिठाते रहो, लगाते रहो, और कुछ नहीं होगा। सर इडिल पॉइंट कैसे काम करता है? क्वालकॉम मोड में फ्लैशिंग अनलॉकिंग के लिए। नहीं सर, वो मतलब क्या चीज सर कनेक्ट रहता है जो पोर्ट बनाता है जैसे सर? फ्लैशिंग करनी है, अनलॉकिंग करनी है जब। अब यहाँ पे आप देखो पावर IC जो थी, अब ये जो पावर IC को ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या आ रहा है, BPS। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, बक LDO तो बन ही रहे हैं, लेकिन पावर IC आउटपुट में बनाएगी कब, इसको क्या पता होना चाहिए। हम यहाँ पे पावर IC का नाम डालते हैं U0701। अब चलते हैं क्रिस्टल की तरफ, देखते हैं क्रिस्टल इसमें कहाँ लगा है।
देखो हमें ये क्रिस्टल मिला। क्रिस्टल जो देख रहे हैं, ये क्रिस्टल के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। ये जो 4 पॉइंट है क्रिस्टल के अंदर, इनके अंदर क्या रहता है कि देखो एक पॉइंट और ग्राउंड है इसके अंदर। 2 पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये कहाँ जा रहे हैं? क्रिस्टल के 2 पॉइंट जो आप देख रहे हैं दोनों पावर आईसी के अंदर जा रहे हैं। अब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल जो यहाँ पे लगा है पावर आईसी को ऑन करने के लिए लगा है। यानी कि इस पर 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बनती है 1.8 वोल्ट के साथ में। जब क्रिस्टल एक्टिव होगा, जब यह एक्टिव होगा, उसके बाद में बक बनेगा, उसके बाद में एलडीओ सर बनेगा। किसी पर 26 की बनती है, क्या चीज? 26 की बनती है सर किसी पर, वो 26 अलग वो मेगाहर्ट्ज। अलग अलग इसमें लिख रहा है 19.2 मेगाहर्ट्ज। किसी में 26 का, किसी में 32 का, कि ये अलग अलग मिलेंगे। हर पावर आईसी की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग क्रिस्टल होता है। अब इसके अंदर क्या है? क्रिस्टल के अंदर चार में से एक पिन तो ग्राउंड है नेचुरल। ये देख रहे हैं इसमें लिख रहा है पीएम एक्सोथर्म, ये ग्राउंड नहीं है, इसको चेक करें। पीएम यहाँ पकड़े इसको, जब यहाँ पकड़े तो देखो अब यहाँ समझना ये क्या है। 100 किलो का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है? एलडीओ वी आर जी एल 16, एलडीओ 16 आ रहा है कहाँ से? पावर आईसी से। अब आप ये सोच रहे हैं कि जब पहले बग बनना है तो एलडीओ इस पावर आईसी के अंदर क्या रहता है, जैसे ही क्रिस्टल एक्टिव होता है तो सारी सप्लाइयाँ एक साथ स्विच हो जाती हैं। ये तुरंत काम करती हैं, इतने फास्ट की बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही यहाँ पे बक एलडीओ बनेगा, उसके बाद तुरंत यहाँ पे आ जाएगा 1.8 एलडीओ। जब यहाँ पे 1.8 एलडीओ जब आ जाएगा तो इससे क्या होगा? ये पावर आईसी और क्रिस्टल का जो कनेक्शन है, ये पीएमएक्सओ कहाँ से लिया है? क्रिस्टल से। और क्रिस्टल किससे जुड़ा है? 119 नंबर की पिन से। जब इस पर क्रिस्टल से 1.8 वोल्ट आ जाएगा, पावर आईसी से कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो हमारा सर्किट जो है जब काम करना स्टार्ट करेगा। बाकी का एक इसमें ग्राउंड है ही। तो क्रिस्टल पे भी आपको ध्यान देना है। जब बक एलडीओ ना बने तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्रिस्टल जो है खराब है या ठीक है, तो आपको वो रिसोल्ट करके देखना पड़ेगा। सर जी क्रिस्टल में ये जितने पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों के बारे में समझाइए सर एक बार। 4 पॉइंट है, चार में से एक ग्राउंड हाँ है। चार पॉइंट इन्हीं के बाद। हाँ सर। एक पॉइंट इसमें पीएम एक्सोथर्म के नाम से, जिस पर 1.8 वोल्ट आते हैं। यानी कि इस लाइन को भी खराब होने से चार्जर पर लगाने पर हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थर्म, क्योंकि क्रिस्टल भी ये चेक करता है हाँ पावर आईसी का जो टेम्परेचर है वो कैसा है। सर इसको बाईपास भी कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं भाई, ये मेगा हार्ट है, फ्रिक्वेंसी बनाता है। हमारे यहाँ सर तो तो होगा सर नहीं, कोई इसको भी ज्यादा पैसा लेके करा सकता है। सर इसको भी प्रॉब्लम से लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आ सकता है क्या सर? इससे आती है, बहुत सारे फोनों में आती है। यहाँ लिख रहा है थर्म, यानी कि टेम्परेचर के लिए है। थर्मिस्टर रहती है क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे। सर किसी भी फोन में सीपीयू यूएमसी चेंज कर सकते हैं। सेम मॉडल में से कर सकते हैं, अदर मॉडल में से ईएमएमसी चेंज करेंगे तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सर ये दो लाइन और कौन कौन सी है? एक ग्राउंड है, जैसा हो जाएगा। एक थर्मल का है, हाँ ये ग्राउंड। और दो हाँ हमारे इसके सीपीयू से कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट के। उससे पावर आईसी से कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट के, जो कि हमारा पावर आईसी को एक्टिव करेगा। इनपुट आउटपुट। हाँ जी। कीपैड फोनों में सर ये एक नेटवर्क पॉइंट की वजह से लिखा जाएगा। है तो ये उसका सब फोनों में नॉट मिलेगा, कनेक्टेड होता 4G है। 5G कीपैड सब में मिलेगा क्रिस्टल। नहीं तो उसमें नेटवर्क सर के जी लिए एक भी पॉइंट पे एजेंसी लिखा है ना। हाँ एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड, खाली बताई तो थी अभी। सर हाँ मोबाइल लेकिन में वो सब ईएमआई नंबर तो उधर हो से आ रहा है जाएगा। ना, वीपीएच के एलडीओ हाँ से। लेकिन आ कहाँ से रहा है ये? 1.8 पावर एलडीओ से। आईसी के साथ। हेलो हाँ जी। सर ईएमआई सर ईएमआई नंबर चेंज सर हो मैं जाता है सर। क्या चीज? ईएमआई नंबर चेंज हो जाता है मोबाइल में। नहीं मेरे को जानकारी नहीं है इस बारे में। सर मैं कह रहा था। हाँ जी। हेलो मैं कह रहा सर जैसे हम पावर आईसी से बक वोल्टेज निकलते हैं वो चेक कर लेते हैं हम्म। इन पे कॉइल पे। जी। पर जो एलडीओ वोल्टेज निकलेंगे उसके लिए क्या चेक करने के लिए एलडीओ कितने एलडीओ वोल्टेज निकलते हैं? एलडीओ वोल्ट जो आपके निकलते भी मैंने चेक कराए थे, इस क्लास को आप एक बार देखना, अच्छे से समझ में आएंगी। एलडीओ जो नहीं नहीं वोल्टेज। वो ठीक है। हाँ वो हाँ। कैपेसिटर के थ्रू निकलेंगे ना? हाँ कैपेसिटर के थ्रू लगेंगे उस, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। उस
इस लाइन के अंदर मेन जो बोर्ड है, पे पहचान नहीं होती। मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, मेन मोड में भी हो जाएगी। ये बग था। अब मान लो कोई भी एलडीओ आपको चेक करना है, ये सब एलडीओ है, कोई भी एलडीओ अच्छा आपको उठाना है, सब में कंपोनेंट लगे हैं। अब जैसे कैमरे वाला एलडीओ ना बने तो C0932 है, इस पे चेक करेंगे। हर लाइन का एक कैपेसिटर अलग मिलेगा जरूर, हर लाइन का। अब जो भी कंपोनेंट चेक करना है, जैसे यहाँ लिख रहा है C0920, तो बोर्ड पे जाओ, यहाँ चेक करो C0920, नेक्स्ट करें, जूम करें, कहाँ है इसको देखो, देखो ये यहाँ दिया, ये रहा पावर आईसी के बिल्कुल पास में है C0920। समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में अब ये सारे जो कैपेसिटर होते हैं पावर आईसी के पास ही हाँ मिलेंगे सारे। हाँ जी। ठीक 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 ठीक। सर पावर आईसी के में जो कॉइल होती है वो भी हेलो